नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। शाम के 4 बज चुके हैं और यह वक्त होता है दिन भर की तमाम अहम और बड़ी खबरें आपको बताने का और साथ साथ विस्तार से उनकी जानकारी देने का भी। और बड़ी खबर कहां से आ रही है? मध्य प्रदेश से, बालाघाट से खबर है। एक बार फिर बालाघाट में नक्सलियों को सरेंडर करवाया गया है। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है। आज फिर 6 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। कल 10 नक्सलियों ने सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में सरेंडर किया था। आज 6 नक्सलियों ने सरेंडर किया है और इनमें नक्सली कमांडर दीपक भी शामिल है। हथियारों के साथ नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। लांजी क्षेत्र की देवरबेली चौकी में यह सरेंडर हुआ। दीपक और रोशन के सरेंडर से बालाघाट नक्सल मुक्त है। सरेंडर की आधिकारिक पुष्टि होना अभी हालांकि बाकी है। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। हालांकि जिस नक्सल सरेंडर की बात हम आज कर रहे हैं उसकी तस्वीरें अभी नहीं आई हैं और इसकी आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। लेकिन ये तस्वीरें कल की हैं जब 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया था, हथियार डाले थे और सीएम मोहन यादव ने उन्हें भेंट स्वरूप एक पुस्तक दी थी। और उसके बाद ये फोटो सेशन की तस्वीरें जो बताती है कि नक्सलियों ने हथियार डालकर मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया। और आज जो सरेंडर हुआ है, जिन 6 नक्सलियों का सरेंडर हुआ है, उनमें नक्सली कमांडर दीपक भी शामिल है। इसके अलावा लांजी क्षेत्र के देवरबेली चौकी में यह सरेंडर हुआ है। दीपक और रोशन के सरेंडर से बालाघाट को नक्सल मुक्त माना जा रहा है। लेकिन इसमें एक नुक्ता है और नुक्ता यह कि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। और अब बात करेंगे राजनांदगांव की। यहां से भी बहुत बड़ी खबर आई है। सुरक्षा बलों के हाथ यहां भी बड़ी कामयाबी लगी है। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में यह कामयाबी मिली। 1 करोड़ के इनामी नक्सली रामधेर ने भी सरेंडर कर दिया है। रामधेर को लेकर पिछले कई दिनों से चर्चा हो रही थी, खासकर कि हिडमा के मारे जाने के बाद इस इलाके में रामधेर नाम का यह नक्सली एक बड़ा चेहरा था नक्सलवाद का, जिसको लेकर तमाम तरह की अटकलें लग रही थी कि रामधेर सरेंडर करेगा या नहीं करेगा, कहीं कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहा। लेकिन अब तमाम अगर मगर किंतु परंतु खत्म हो गए हैं, विराम लग गया है हर किस्म की अटकल पर। रामधेर ने सरेंडर कर दिया है और खुद ही सरेंडर नहीं किया है बल्कि अपने 11 साथियों के साथ आईजी और एसपी के सामने हथियार डाले हैं रामधेर ने। और केवल सरेंडर नहीं किया है बल्कि अपने हथियारों के साथ सरेंडर किया है। 3 AK-47, 3 इंसास, 1 SLR इन नक्सलियों से मिली है। इन्होंने सौंपी है पुलिस प्रशासन को, यानी कि हथियारों के साथ इन्होंने सरेंडर किया है। नक्सलियों ने 2 303 राइफल भी पुलिस प्रशासन को सौंपे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तरफ कल की तस्वीर, दोनों ही तस्वीरें आज की हैं। रामधेर ने सरेंडर कर दिया, हथियार समेत सरेंडर किया है। एक तस्वीर में रामधेर और उसके साथी आपको नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ इनके हथियार, इनका साजो सामान, वॉकी टॉकीज भी कुछ नजर आएंगे अभी आपको, जिनसे कम्युनिकेट करते थे आपस में और जिसके जरिए ये संवाद करते और संवाद के बाद साजिशों को अंजाम देते। तो ये पूरा का पूरा जो नेटवर्क है अब नक्सलियों का ध्वस्त होता हुआ यहां पर लगातार नजर आ रहा है। या तो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, या फिर मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं, या फिर उनके हथियारों के जखीरे पकड़े जा रहे हैं, या फिर उनके आईडी पकड़े जा रहे हैं, उनको डिफ्यूज किया जा रहा है। और सीधे हम रुख करेंगे हमारे 2 संवाददाता। बालाघाट से रुपेश श्रीवास्तव हैं, मध्य प्रदेश में जो सरेंडर हुआ। सूर्यकांत यादव राजनांदगांव से हैं, जो कि राजनांदगांव में सरेंडर हुआ है। सबसे पहले हम रुख करेंगे राजनांदगांव का। सूर्यकांत वहां पर मौजूद हैं और सूर्यकांत से हम ये जानेंगे कि रामधेर का सरेंडर करना, अपने 11 साथियों के साथ हथियारों के साथ सरेंडर करना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। क्योंकि हिडमा के मारे जाने के बाद रामधेर का नाम लगातार चर्चा में आ रहा था कि उसका अगला कदम क्या होगा। सूर्यकांत जी, निश्चित तौर पर लगातार जो है सुरक्षा बल जो है रामधेर की तलाश में जुटी थी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये बड़ी कामयाबी सुरक्षा बल को हाथ में लगी है, क्योंकि रामधेर जो है सेंट्रल कमेटी माओवाद का सदस्य है और एमएमसी जोन में लगातार वो सक्रिय था।
और अपने साथियों के साथ वो घूम रहा था। इसके साथ कई बड़ी घटनाओं को भी वो अंजाम दे रहा था। वहीं अब उनकी सरेंडर के बाद अब एमएमसी जोन लगभग जो है समाप्ति की ओर है। एमएमसी जोन में एक बड़ा नाम रामधेर था, जिस पर लगभग 1 करोड़ रुपए का इनाम था, और उसके साथ ही उनके जो अन्य 11 साथी हैं, जिसमें डीवीसीएम रैंक के और जो बीएम रैंक के वो अधिकारी जो नक्सली हैं, उन्होंने सरेंडर किया है। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं एक बड़ी कामयाबी है जी। राजनांदगांव के पुलिस लाइन में। छत्तीसगढ़ के डीजीपी जो हैं, उनके समक्ष ये सरेंडर हुआ है और हथियारों के साथ सरेंडर किया गया है, जिसमें 3 AK-47, 3 इंसास और अन्य जो हथियार हैं, वो नक्सलियों ने जो है सरेंडर किए हैं। तो निश्चित तौर पर ये एमएमसी जोन के लिए, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जो आता है, उसके लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। आता हूं सूर्यकांत आपके पास, रुपेश का भी रुख कर लेते हैं। रुपेश, बालाघाट से भी खबर आ रही है कि 6 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। आपके पास क्या जानकारी है? क्या आधिकारिक पुष्टि हो गई है? जी देखिए, परसों रात को जो 10 नक्सली आए थे, इन्होंने सरेंडर किया। कल उन्हें मुख्यमंत्री के सामने आत्मसमर्पण कराया गया। कल रात से ही जानकारी आ रही थी कि 4 से 5 नक्सली जो लांजी क्षेत्र में सक्रिय है, जिसमें दीपक है और रोशन है, ये भी आत्मसमर्पण करेंगे। लेकिन कहाँ करेंगे, कब करेंगे, यह पता नहीं लग पा रहा था। लेकिन आज सुबह पता लगा ये 5 देवर बेली पहुंचे हैं और वहां पे आत्मसमर्पण करे हैं। जी, मतलब अभी आत्मसमर्पण ऑफिशियली हो गया है, नहीं हुआ है, या अभी वेट किया जा रहा है? नहीं, ऑफिशियली नहीं हुआ है। अभी कोई घोषणा नहीं हुई, कोई पुलिस की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं आई है। या अनऑफिशियली है कि 5 हैं कि 6 हैं, ये भी जानकारी नहीं है। जैसा बताया जा रहा है सूत्रों के द्वारा कि 5 या 6 हो सकते हैं, जिसमें रोशन और दीपक है। पर लेकिन जहां पर समर्पण करना है वहां ये पहुंच चुके हैं। जी हाँ, पहुंच चुके हैं। और जो कबीर, जो हार्डकोर नक्सली था कल, जिसने आत्मसमर्पण किया, उसके बाद अगर बालाघाट जिले की पुलिस को तलाश थी तो दीपक की, और वो दीपक भी अगर आज जिस तरीके से आत्मसमर्पण कर चुका है, तो बालाघाट में इनका खात्मा निश्चित नजर आ रहा है। जी, क्या हथियारों के साथ ये लोग आ रहे हैं? नहीं, देखिए, ये अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। जैसा बताया जा रहा है कि इनके पास में AK-47 होने की संभावना बताई जा रही है। अब चूंकि अभी आत्मसमर्पण जब होगा, तब इनके शस्त्रों के बारे में या इनके इनाम के बारे में घोषणा की जाएगी। आता हूं मैं आपके पास रुपेश, और यहां पर हम सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता सूर्यकांत का। सूर्यकांत, अब यहां पर सवाल यह है, एमएमसी जोन का आप जिक्र कर रहे थे, जो एक किस्म का ट्रायंगल है, एक तरफ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये पूरा जोन। इस इलाके में जो नक्सली सक्रिय थे, रामधेर के सरेंडर करने के बाद उनकी कमर टूट चुकी है। क्या रामधेर के अलावा इस इलाके में कोई और बड़ा चेहरा बचता है, या फिर खत्म सब? जी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि एमएमसी जोन एक बड़ा जोन है, लेकिन रामधेर जो था वो बड़ा चेहरा था। इससे पहले भी जो अनंत है, जो प्रवक्ता था, उसने सरेंडर कर चुका है। और अब रामधेर के सरेंडर करने के बाद अब लगभग एमएमसी जोन पूरी तरीके से समाप्त हो गया, और कोई बड़ा चेहरा ऐसा नजर नहीं आ रहा है नक्सलों के क्षेत्र में। लेकिन हाँ, 1-2 ऐसे छोटे चेहरे हैं जिनकी बात सामने आ रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं, वो भी कहीं सरेंडर करने के कगार पर हैं, और लगभग नक्सलवाद जो है समाप्त होने के कगार पर है। और एमएमसी जोन पूरी तरीके से अब साफ होते नजर आ रहा है, क्योंकि आज जो 12 नक्सली, जिसमें रामधेर शामिल था, उन्होंने सरेंडर किया है। तो एक बड़ा नक्सल सरेंडर है, क्योंकि एक बड़ा एक मामला हो जाता है। और राजनांदगांव जो बॉर्डर इलाका है तीनों राज्य का, वहां ये सरेंडर होना कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि है फोर्स के लिए। तो निश्चित तौर पर अभी नक्सलवाद अब समाप्ति की ओर है, और बड़ा ये सरेंडर आज का जो है माना जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सूर्यकांत आपका इस जानकारी के लिए, और साथ ही रुपेश का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो बालाघाट का सरेंडर है उसको लेकर जानकारी दी। तो जो सूर्यकांत ने बताया वो ये कि ये जो रामधेर का सरेंडर हुआ है, इससे एमएमसी जोन में नक्सलवाद, ये मान के चलिए कि पूरी तरह से एक तरीके से खत्म हो गया है। छुटपुट नक्सली कुछ बचे हैं, वो भी सरेंडर करने की कगार पर हैं। और रुपेश ने जो जानकारी दी वो ये कि बालाघाट में जिन 5 से 6 नक्सलियों का सरेंडर होने वाला है, वो आधिकारिक तौर पर अभी नहीं हुआ है, लेकिन उस जगह पर ये नक्सली पहुंच चुके हैं जहां पर सरेंडर किया जाना है। थोड़ी देर में आधिकारिक घोषणा इस बारे में कर दी जाएगी।